हॉस्पिटल में 1 घंटे की बची है ऑक्सीजन। 53 मरीज विनायक हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती है। डीएमसीएमओ से ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई गई है। सप्लायर पर रोक लगाने का प्रशासन पर आरोप लगा हुआ है। मरीजों को शिफ्ट करने को लेकर अस्पताल ने कहा है। और नोएडा के सेक्टर 27 में है विनायक हॉस्पिटल, जहां पर बहुत बुरे हालात हैं। सप्लायर पर रोक लगाने के बाद मरीजों को शिफ्ट करने का अस्पताल ने कहा है। यहां पर फिलहाल जो मरीज है उन्हें शिफ्ट करें उनके परिजन। नोएडा के सेक्टर 27 में है विनायक हॉस्पिटल, जहां पर नॉन कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की काफी किल्लत है। सिर्फ 1 घंटे की यहां पर ऑक्सीजन बची है और यहां पर कई मरीज जो इस वक्त ऑक्सीजन के ही सपोर्ट पर जिंदा है। 53 मरीज विनायक हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती हैं। इलाज सभी का जारी, लेकिन डीएमसीएमओ से ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाने के बाद भी अभी तक यहां पर ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई जा सकी है। सप्लायर पर रोक लगाने का प्रशासन पर आरोप भी। तो नॉन कोविड हॉस्पिटल है यहां पर, जहां पर नोएडा में ऑक्सीजन की काफी दिक्कत है लोगों को। विनायक हॉस्पिटल जहां पर 1 घंटे की सिर्फ यहां पर ऑक्सीजन बची है और ये 1 घंटे काफी क्रिटिकल वहां के मरीजों के लिए, वहां के तीमारदारों के लिए, लेकिन अभी भी यहां पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंची है। डीएमसीएमओ से यहां पर ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई जा चुकी है। अब लोगों की जान बचाने के लिए लगातार गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहां पर पहले से जानकारी देने के बाद भी तुरंत ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी दिक्कत इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट की है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाए, ये बहुत बड़ी समस्या इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है। और इसी वजह से अब यहाँ पर लोग जो है वो ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। अस्पताल जो है वहां पर ऑक्सीजन लगातार खत्म होती जा रही है, लेकिन सही समय पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रही है। ऑक्सीजन ना पहुंचने के चलते यहाँ पर मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। सप्लायर पर रोक लगाने प्रशासन पर भी आरोप लगे हैं। यहाँ पर मरीजों को शिफ्ट करने तक के लिए यहाँ पर कहा जा चुका है अस्पताल से। ये विनायक हॉस्पिटल है नोएडा के सेक्टर 27 में, जहां पर अब मरीजों को वहां से शिफ्ट करें ये हॉस्पिटल कह रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना लोगों को बचाना बहुत मुश्किल है। ताजनगरी में पिछले 24 घंटे से लगातार ऑक्सीजन ना होने के कारण एक के बाद एक जो हॉस्पिटल हैं वो नोटिस चस्पा कर रहे हैं। पहले ही नोटिस चस्पा कर दिए गए थे, लेकिन सोमवार की सुबह भी इंतजार में कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा पाया जा सके। जिला प्रशासन के दावे, लेकिन यहां पर सिर्फ सवाल खड़े करते हैं। अचानक से आई बढ़ोतरी मरीज में जो कंजप्शन की रेट है वो कई गुना बढ़ गई। अब किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए 100 सिलेंडर की जरूरत है, उसको मिल पा रहे हैं 20 सिलेंडर। तो ऐसी परिस्थिति में इलाज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और झांसी में कोरोना समाचार त्राहिमाम। अस्पताल में ऑक्सीजन की काफी किल्लत है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से हो रही है मौतें। हेल्पलाइन जो नंबर है उन पर नहीं मदद मिल पा रही है लोगों को। शमशान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शव जलाने के लिए छोटे पड़ रहे हैं शमशान घाट तक। हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए, उस पर मदद नहीं मिल पा रही है लोगों को। यहाँ पर शमशान घाट तक छोटे पड़ते जा रहे बड़ी संख्या में, क्योंकि पहुंच रहे हैं यहाँ पर संख्या में शव, और इतना बड़ा आंकड़ा कि यहाँ पर शव जलाने के लिए शमशान घाटों में जगह तक नहीं बची है। झांसी में कोरोना से त्राहिमाम और मेरठ में ऑक्सीजन संकट, परिजन यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसी के साथ अस्पतालों में मरीजों को लौटाया जा रहा है। मरीज ले जाओ या सिलेंडर लाओ। अब अस्पताल कहना शुरू कर चुके हैं कि अगर आपको मरीजों को भर्ती करना है तो या तो आप ऑक्सीजन लाइए या तो यहां से ले जाइए। केएमसी राधा गोविंद लोकप्रिय हॉस्पिटल का मामला। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले चलेंगे झांसी और एसएस झा का रुख कर लेंगे। एसएस झा, वहां के हालात इतने बिगड़ चुके कि वहां पर ऑक्सीजन की दिक्कत इस कदर बढ़ गई, मरीज परेशान है कि कैसे अपने आप को बचाएं। देखिए, झांसी में ऑक्सीजन की किल्लत से तमाम मौतें हो रही हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं घर में आइसोलेट हैं, लोग ऑक्सीजन की उनको नहीं मिल पा रही है। जैसे ही ऑक्सीजन प्लांट पर जाते हैं उनको भगा दिया जाता है। कल ऐसे मामला ये सामने आया है कि एक व्यक्ति गाली गलौज करके जबरन एक सिलेंडर ले गया था। लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन की मौत हो रही है, प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन लगातार मीटिंगें कर रहा है, मीटिंगों दौर चल रहा है, लेकिन ना तो कोई उनका फ़ोन उठाता है, जो मरीजों के परिवार के फ़ोन लगाते हैं ना। जबकि झांसी जिले में कई चौराहों पर होर्डिंग्स लगा दी गई हैं, उनमें सभी अस्पतालों के नंबर दिए गए हैं। जब उन पर फ़ोन लगाया जाता है नंबरों पर, तो फ़ोन नहीं उठता है, और उठता है तो जवाब नहीं मिलता है। जिलाधिकारी के यहाँ भी फ़ोन लगाया जाता है तो आश्वासन मिलता है तो बात की जाएगी, अभी बात करते हैं। लेकिन जो मरीज है, मरीज के परिजन है, वो परेशान है। लेकिन बड़े अधिकारी हैं, बात
बात करने से डरते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे ऑक्सीजन की किल्लत से की मौतें हो रही हैं। पूरे शमशान घाटों में शवों के सब पड़े हैं, वहाँ पर चिता बनी हुई, पैर रखने की जगह नहीं है जी। अब सीधे मेरठ का रुख कर लेते हैं, नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, वहां पर मेरठ में तो ऑक्सीजन की वजह से इतनी दिक्कत की मरीजों के जो परिजन हैं वो खुद ही सिलेंडर लाएंगे तभी उनका इलाज हो पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये कितने अस्पतालों के हालात ऐसे वहां पर हैं? देखिए, करीब आधा दर्जन से लेके 10 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर लगातार पिछले 4-5 दिन से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। और ये जो किल्लत की बात है, ये संकट तब दिखाया जाता है जब रात हो जाती है। रात को 10-11 बजे के बाद जो परिजन हैं मरीजों के, उनको मैसेज किया जाता है कि वो अपने मरीजों को यहाँ से ले जाएं, यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाला है या फिर हो चुका है। और उनको कहा जाता है कि अगर आप अपने मरीज को यहाँ एडमिट रखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आइए। इस तरह की किल्लत रात भी कई अस्पतालों में हुई। लोकप्रिय अस्पताल है यहाँ पर, केएमसी है, और जो राधा गोविंद अस्पताल है, गणपति अस्पताल है, वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आई। जिसके बाद वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने किसी तरीके से एडजस्टमेंट कराया, कहीं से सिलेंडर मंगाए, तो कहीं जो दिक्कत थी ज़्यादा तो वहाँ से गंभीर अवस्था में जो मरीज थे उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट कराया गया। तो इस तरह की दिक्कतें लगातार हो रही हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके साथ साथ ऑक्सीजन न होने की वजह से या ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो मरीज हैं उनकी मौतें भी लगातार हो रही हैं। रात में एक केएमसी में मरीज एडमिट थे, कुशल खरे, उनकी भी मौत हो गई। एक न्यूज़पेपर में वो संपादक थे। इसके अलावा उन्हीं को 2 दिन पहले 1 लाख रुपए की कीमत का एक इंजेक्शन इसी अस्पताल ने लिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, यहाँ पर बैठे हुए मंडल आयुक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई नकेल नहीं है उनकी इन अस्पतालों के ऊपर। अभी केएमसी से कई और मौतों की खबर आ रही है, लेकिन कोई भी कंफर्म करने वाला नहीं है, अधिकारी सुध लेने वाले नहीं है। उनका मानना इस तरह का है कि जो सांप है वो निकल जाए, उसके बाद फिर लकीर पीटी जाए। लेकिन एक जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए अधिकारियों की, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। इन अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं वो कहाँ के मरीज हैं, कैसे मरीज हैं, क्या उनकी हालत वाकई ऐसी है कि उन्हें अस्पताल की ज़रूरत है, इन सब का कन्फर्मेशन स्वास्थ्य महकमा नहीं कर पा रहा है। और इनसे जब जानकारियाँ मांगी जाती हैं प्राइवेट अस्पतालों से तो वो नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। और जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं उससे चारों तरफ त्राह त्राह मची हुई है। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सूरज कुंड में कल 54 शव जलाए गए, जिनमें करीब 23 शव ऐसे थे जिनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में वो सब कहीं नहीं है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। जो सरकारी लिस्ट आती है कोविड से मरने वाले मरीजों की, उनकी संख्या नगण्य होती है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल लकीर पीटने का काम चल रहा है। सरकार रोज नए निर्देश, रोज नए आदेश जारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होते नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही? भले ही वो लखनऊ में बैठी हुई है सरकार, लेकिन यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने बाकायदा अफसर भेजे हुए हैं। वो अफसर यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या उनको एसी कमरों में सोने का अधिकार दे दिया गया है? दूसरी तरफ चुनाव चल रहा है, वहाँ कहीं जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा। 1600 से ज़्यादा जो केसेज हैं वो रात में आए हैं। तब ये स्थिति है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका कहीं पालन नहीं करवाया जा रहा है। तो इस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं। लोग परेशान हैं। सामान्य जो बीमार हैं उनको भी इलाज नहीं मिल रहा है। कहीं अस्पताल में जाते हैं तो कोई उनको ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं होता, डॉक्टर उनको भगाए दे रहा है। क्योंकि सारे डॉक्टर जो हैं वो अलग अलग जो कोविड अस्पताल हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ लगवाई हुई हैं। चाहे प्राइवेट डॉक्टर हैं तो वहाँ पर जो इनकम है वो अच्छी है बजाय सामान्य मरीज के। तो इसलिए जो सामान्य मरीज है वो भी अब दूसरे तरीके से उनकी जो सांसें हैं वो रुक रही हैं। और जो ऑक्सीजन का संकट है उसके लिए कहीं कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला गया है। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए सिस्टम के आगे तो सब लाचार हैं। कपिल का रुख करेंगे आगरा से। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, यहाँ पर अस्पतालों की क्या हाल है? ऑक्सीजन की दिक्कत वहां पर किस हद तक बढ़ी हुई है? शिवांगी, पिछले 24 घंटे से लगातार जनपद के सभी अस्पताल ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन को लगभग आधा दर्जन से अधिक अस्पताल नोटिस भी चस्पा कर चुके हैं, लेकिन लीपापोती की जा रही है। महज ऑक्सीजन के नाम पर 2 से 4 सिलेंडर हॉस्पिटलों में भेजे जा रहे हैं, जबकि सैकड़ों मरीजों की
जान जो है सिर्फ ऑक्सीजन पे टिकी है और जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन आगे पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिला अधिकारी के दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। जिला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक किसी अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। सुबह भारत समाचार की टीम ने जब पारस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो 1 घंटे की ऑक्सीजन ही पारस हॉस्पिटल पे बची थी। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि हम लोग हर मरीज को बचाने के लिए तैयार है और हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऐसे में जिला प्रशासन हमारी जो मांगे नहीं पूरी करेगा तो ऐसे में कैसे मरीजों को बचाएंगे। हर कोरोना योद्धा अपनी तैयारी के लिए, अपनी जिम्मेदारी को खड़े उतरने के लिए तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार ऑक्सीजनों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन पूरी तरीके से सप्लाई को सुचारू रूप से प्रारंभ करने में नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल कपिल, और एक बार ये जो हालात आप तीनों ने बताए इन सभी पर नजर बना के रखिएगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं लगातार, और अलग अलग जगहों के वो हाल भी बताए हैं, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो झांसी, वहां पर कैसे इस वक्त अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, शहर शहर ऑक्सीजन की यहां पर किल्लत होती